हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट किताब के निचोड़ की, जिसमें हम देखेंगे साइंस के 100 प्रश्नों को जिनका सुहा करने वाले हैं आज इस वीडियो में, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है लगभग 7.5। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू जो होती है मानव रक्त की, ब्लड की, वो होती है 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन बम की बात हो रही है यहाँ पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में मौजूद है पृथ्वी पर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। क्या बदल देती है? विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यानी बिजली को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। सूर्य जो है हमेशा पूरब दिशा से निकलता है। क्यों निकलता है? इसका क्या कारण? तो क्योंकि इसका कारण जो है वो ये है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, इसलिए सूर्य जो है वो हमेशा पूरब दिशा से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है यकृत में। यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक जो है वो मीथेन है। मीथेन गैस जो है गोबर गैस से निकलती है। गोबर गैस में जो है मीथेन होती है। प्रोटीन जो है किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो ये जो है नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। और सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो है हमारे शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो है हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, और पास में जो बेल आइकन दी गई है उसको ऑल पर सेट करो, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक पुण्य जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हैली पुच्छल तारा जो है कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? तो ये भैया 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है, यानी कि 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अगर अब आज की डेट में पुच्छल तारा दिखाई दिया है तो 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो भैया एड्स जो होता है वो HIV विषाणु से होता है। कौन सा विषाणु से होता है? HIV विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो भैया विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में जो है विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट जो है, एम्पियर सेकंड जो है मात्रक है वो किसका है? तो ये जो है भैया आवेश की मात्रा का मात्रक है। क्या? एम्पियर सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर जो है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रल समझ लो किरणों को। किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? मतलब शरीर में ऐसा पंप जो है, ऐसा क्या चीज़ है वो जिसके माध्यम से जो है शरीर का सारा रक्त जो है वो शुद्ध होता है? तो ये वाक्य यानी किडनी के माध्यम से जो है शरीर का सारा रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। नेक्स्ट जो है, पित्तल मिश्र धातु है किस किस की? पित्तल बताओ। पित्तल जो है जस्ता और तांबे की मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है, यानी चांदी धातु जो होती है वो विद्युत की यानी बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। तो दूध से जो दही बनाता है भैया इसका नाम है लैक्टोबैलिसिस। लैक्टोबैलिसिस नाम का एक जीवाणु होता है, ये जो है दूध को दही बना देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो ये भैया शर्करा की अधिकता हो जाती है, यानी शर्करा यानी शुगर जो है इसके पेशाब में अधिक मात्रा में हो जाती है, जिस व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक यानी MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये गैस का पूरा नाम है, इसको MIC यानी मिक भी कह देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा जो होती है वो भैया 20 हर्ट्ज से और कितने हर्ट्ज तक होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है
सुन सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये भैया किसके लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए जिम्मेदार है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये भी बताना जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर नाम के एक व्यक्ति थे, ये चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में। यहाँ पर भैंस के दूध की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के रक्त में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? लाल रंग तो बहुत सारे होते हैं प्रकृति में, टमाटर का भी लाल रंग होता है, तो मनुष्य के रक्त की बात हो रही है यहाँ पर। तो मनुष्य का जो रक्त है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो ये होता है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में जो है 72 बार मनुष्य का जो दिल होता है वो धड़कता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से 0.8 सेकेंड जो है ये हृदय चक्र होता है, साइकिल होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका कलर जो होता है येलो कलर होता है, पीला कलर का होता है, तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो ये भैया होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा से अगर हम आकाश को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? हमको काला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस ताप पर होता है? तो ये होता है भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है घनत्व। ठीक है, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी बात का कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से नापते हैं भैया गैसों का दाब। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो पास में घंटी जो दी गई है उसको बजा देना। ठीक है, ऑल पर सेट कर देना। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये करता है भाई अवतल लेंस की भांति। किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। क्या? पानी में हवा का बुलबुला। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये है भाई ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लेना अच्छे से, जितने भी मात्रक हैं सभी। गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करता है? तो ये करता है भाई चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है क्या? गतिमान आवेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो ये होता है तारे के ताप का, तारे के ताप का तारे का रंग परिचायक होता है। दूध का पीएच मान जो होता है वो लगभग 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है पित्ताशय में। मनुष्य के शरीर का पित्त जो है वो पित्ताशय में इकट्ठित होता है। ठीक है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो टमाटर का लाल भी रंग होता है और खून का यानी ब्लड का रंग भी लाल होता है। तो ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और टमाटर का लाल रंग होता है कैरोटीनॉयड के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीनॉयड के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है भाई जीव से और पर्यावरण के सह संबंधों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर अंतरिक्ष आयोग की बात कर रहा है, तो जून 1972 में हुई थी। किस आयोग की? अंतरिक्ष आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था सन 1939 में मैसूर जिले में। ठीक है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हर्ट्स बीट होती हैं? तो ये होती हैं 72, यानी दिल जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लगभग 72, 73, 75 के समथिंग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो प्राप्त होती है वो तने से प्राप्त होती है। और ध्यान की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान की चाल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान की चाल, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किस चीज़ का? दाब का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो ये होता है सौर बैटरी। सौर बैटरी जो है कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा स्रोत होती हैं। ऑक्सीकारक की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में हानि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है पानी में साबुन घोलने से। नेक्स्ट देखते हैं, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसको पकाने के लिए? फलों को पकाने के लिए। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो ये है हमारी पृथ्वी, सूर्य से तीसरा ग्रह है। भाई चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना जरूरी है और पास में लगी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? भाई जितने भी फिजिक्स में मात्रक दिए गए हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इसका मात्रक जो
होता है, ओम होता है। ठीक है, ये एवरीग्रीन टॉपिक है। मात्रक, तो मात्रक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है? तो पक्षियों की पूंछ जो है वो हवा में जब ये उड़ते हैं तो संतुलन बनाने में काम आती है। क्या करने में काम आती है? संतुलन बनाने में। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो ऊर्जा घर है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। याद कर लेना, हाइड्रोजन और हीलियम से तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड जो है अगर एक जगह एकत्रित हो जाता है अधिक मात्रा में तो मांसपेशियों में थकावट होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो भाई केंचुए को एक भी आंख नहीं होती। और केंचुआ जो है किसान का मित्र भी है। तो किसान का मित्र क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें केंचुआ अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप टिक कर देना आंख मीच कर, यही इसका राइट आंसर है। केंचुआ जो है किसान का मित्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में अधिक मात्रा में जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो भाई टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले आंत पर अटैक करता है, मतलब उसकी आंत को ज़्यादा इफेक्टिव करता है, वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के समथिंग होता है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? हमारे शरीर में भी एक धातु पाई जाती है, उसका नाम है लोहा। तो हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है, शरीर में मतलब हमारे खून में। ठीक है, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो छिपकली का नाम जो है उड़ने वाली वो डैक्रो है। डैक्रो नाम की छिपकली जो है वो उड़ भी जाती है, अधिकतर ये पेड़ों पर रहती है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला सांप जो है वो किंग कोबरा है। खतरनाक सांप होता है भाई, ये घोंसला बना भी लेता है। ठीक है, किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में जो है सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क के नाम से पाई जाती है। ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये होती हैं भाई प्रोटीन का। प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में अगर पाया जाता है तो वो दालों में पाया जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे याद कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो भाई यहाँ पर पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाया जाती है। ठीक है, ये एक गैस होती है और ज्वलंत गैस होती है, जैसी एलपीजी भी होती है उस तरीके से इस गैस को हम जो है अपनी रसोई के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर खाना भी पकाया जा सकता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है लैक्टोमीटर से। काफ़ी एवरीग्रीन क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में बना रहता है, तो अच्छे से याद कर लेना, खोपड़ी में बैठा लेना अपनी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो भाई एल्यूमिनियम जो है ये धातु होती है, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक तरीके का स्लो पॉइजन है भाई, तो एल्यूमिनियम के अगर बर्तन यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करना बंद कर दो, स्लो पॉइजन होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को यानी किस पशु को अपना पालतू पशु बनाया था? भाई कुत्ते को बनाया था मनुष्य ने सबसे पहले पालतू। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक होने की वजह क्या है? तो चेचक जो है वायरस के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? वायरस के कारण। और प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है वो ओम होती है। ठीक है, ओम जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, ओम, ये ओम का सिंबल है। ठीक है, सबसे व्यस्त अंग क्या है मानव शरीर का? मनुष्य शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है वो दिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में जो है केमिस्ट्री में इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो बेकरी में यूज किया जाता है। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई जो होती है वो जीन होती है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि में संचित रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन जो कहलाता है वो एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। तो भाई याद कर लेना अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है,
कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो है वो सीमेंट कहलाता है। वही वाला सीमेंट जो आपके और हमारे घरों में यूज़ होता है, ठीक है। यानी मकान बनाने में जो सीमेंट यूज़ होता है, पुल बनाने में, सड़क आदि बनाने में, वही सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? तो इसको क्लोरोफिल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति जो होती है वो आयरन के कारण होती है, ठीक है। आयरन के कारण हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो ये दीर्घ अस्थि जो होती है मानव शरीर की, उसमें जो है लसिका कोशिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। मनुष्य यानी मानव में रक्त शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो वक जो होता है, वक जो होता है ये रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो कैलोरीज में जो है, कैलोरीज में जो है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है। मनुष्य के मुख से निकलनी लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का पाचन करती है, मनुष्य के मुख से जो लार निकलती है, ठीक है। रक्तता किसकी कमी के कारण हो जाता है? रक्तता का मतलब है यहाँ पर खून की कमी, तो ये हो जाती है हीमोग्लोबिन के कारण रक्तता की कमी आ जाती है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता हो? सर्वदाता का मतलब है यहाँ पर कि किसी को भी दे देता है, कि भाई हम जो है बहुत बड़े दानी आदमी हैं। तो इस तरीके से जो साइंस की भाषा में दानी जो ब्लड है वो दानी ब्लड कौन सा होता है जो सबको दिया जा सकता है? वो होता है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दिया जा सकता है, यानी सर्वदाता कहलाता है ये। और सर्वग्राही यानी मतलब जो है एक प्रकार से वो किसी का भी ग्रहण कर लेगा। तो ये ए बी नाम का एक रक्त ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, रक्त समूह होता है ए बी नाम का, ये जो है किसी से भी ले लेता है, ठीक है। विश्राम के समय मनुष्य जो है उसकी औसत श्वसन दर जो होती है, सांस लेने की जो दर होती है वो 18 से 15 बार जो है वो लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट में करीब 15 से 18 बार तक जो है वो सांस लेता है, जब वह क्या करता है? सामान्य अवस्था में विश्राम करता है, मतलब आराम कर रहा है, कोई थका हुआ नहीं है, ऐसे ही। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन जो है कितने दिन का होता है? तो ये होता है भाई 120 दिन का। लाल रक्त कण का यानी रेड ब्लड सेल। तो हमारे शरीर में दो तरह के ब्लड सेल होते हैं, एक रेड ब्लड सेल होता है, एक होता है वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल के बारे में पूछा गया है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। तो फिलहाल भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, पास में जो बेल आइकन दी गई है उसको ऑल पर और सेट कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जाते जाते एक पुण्य और करते जाना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ठीक।